हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ब्लड रिलेशन देखेंगे, रक्त संबंध, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कैसे रिलेशन को समझा जाए। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैं समझा दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। सबसे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तो पहले वीडियो के अंत तक आप बने रहें और सारे क्वेश्चनों को करके देखें और आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले मैं कुछ बातें कर लें कि रिलेशन आपको पता होने बहुत जरूरी है, ठीक, किसको हम क्या कहते हैं, तभी इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो रिलेशन शुरू होता है खुद से, स्वयं से, आपसे ही रिलेशन कभी भी शुरू होगा। अब सबसे पहले आपको देखना कि आपके बराबर कौन कौन आता है। तो आपके बराबर में भाई आएगा, बहन आएगी, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, कोई भी भाई हो, सब आपके बराबर के होंगे, ठीक, आपके साथ के होंगे। इसके बाद साला, साली, जीजा, है ना। ये जो रिलेशन है ये सब कौन आपके बराबर के कहलाएंगे। कोई भी जो आपके बराबर के हैं वो रिलेशन आपके बिल्कुल बराबर में आएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी, भाई बहन, चचेरा भाई, मुमेरा भाई, फुफेरा भाई और साला, साली, जीजा, बहन है, तो ये सब जो है ये सब आपके एक रिलेशन में आएंगे। फिर उसके ऊपर की बात करें, इससे एक ऊपर रिलेशन क्या होता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पिता, माता, चाचा, चाची, मामा, मामी, है ना, बुआ, फूफा, ये रिलेशन, मौसी, मौसा, ये सब कहाँ पिताजी के बराबर के हैं, इसलिए उनके बराबर में रख देंगे। समझ में आ रहा है ना, पिता के बराबर का रिलेशन पिता की लाइन पे और हमारे रिलेशन के बराबर है हमारी लाइन में। पिता में चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, बुआ, फूफा, ये सब कहाँ आते हैं, तो पिता के बराबर में आते हैं। फिर इसके ऊपर बात करें तो क्या आएगा, दादा, दादी, नाना और नानी, ये सब रिलेशन क्या होते हैं, पिता से ऊपर, तो इससे ऊपर हो गए। अब हम बात करें इसके ऊपर की, तो परदादा, परदादी, परनाना, उतना हमें नहीं पढ़ना, हमें जो रिलेशन पढ़ना है सिर्फ उसी पर हम चर्चा करेंगे और उसी को समझेंगे। अब हम इसके नीचे की बात करें, हमारी पीढ़ी से जो नीचे होगी वो क्या होगी, हाँ, पुत्र, पुत्री, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ये सब कहाँ होंगे, हमारे नीचे। पुत्र वधू, इंपॉर्टेंट, पुत्र वधू या जिसको बोलेंगे बहू, पुत्र वधू, बहू, ये सब हमसे एक पीढ़ी नीचे हो जाएगी। फिर और इसके नीचे बात करें तो इसके नीचे और क्या होगा, तो इसके नीचे हो जाएगा नाती, नातिन, पोता, पोती, ये रिलेशन कहाँ आएंगे, तो उसके नीचे। अच्छा, पोती का कोई दोहती शब्द का यूज करता है ना, तो याद रखिए, अगर पूछता है कि दोहती, तो दोहती का मतलब होता है पोती, पोती के लिए रिलेट कर रहा है। यदि ये सब चीजें आपसे अच्छे से बनती हैं तो ब्लड रिलेशन आप लोग के लिए सबसे सरल हो जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लें, देख लें, इसको स्क्रीनशॉट पहले लेना ले लें, और नहीं तो अपनी कॉपी में खुद लिख लें ये सब, और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। इसको देखकर जैसे टॉपिक बाय टॉपिक आप इसको जमाते जाएंगे तो वो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। और जो भी वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है। मैंने आप लोग को बताया कि जब दिया है कि ए बी का भाई है, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर में होंगे ना। तो ए बी का भाई है, भाई कौन है, ए, तो ए बी का भाई है, एक बराबर है, इसलिए मैंने एक बराबर पर रख लिया। सी ए की बहन है, सी जो है ए की क्या है, बहन है, तो सी ए की बहन हो गई, ठीक। फिर क्या है, ई एफ का भाई है,
E जो है F का भाई है। अच्छा इसमें कहीं नहीं दिया है, हम लिख लेते हैं E F का क्या है, भाई है, भाई इसलिए एक बराबर में आ गया है। नेक्स्ट क्या लाइन कह रही है कि F B की पुत्री है, F B की पुत्री है, F जो है B की पुत्री है। कौन है पुत्री, कौन है F B की पुत्री है। और देखें E जो है F का भाई है, तो E जो हो जाएगा वो भाई हो जाएगा इसका, इसके बराबर में लिख दिए। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि G C का पिता है, G जो है C का क्या है, पिता है, इसलिए हमने इसको खुद से ऊपर रखा। अब यदि C का पिता है तो इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, होगा ना। अब ये इसकी पुत्री। अच्छा क्वेश्चन में अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि ई का चाचा कौन है। तो देखिए जब तक एग्जाम में भी इसका जेंडर क्लियर ना हो कि ये लड़का है या लड़की, या तो ये पिता होंगे या माता होगी, है ना। माता भी हो सकती है और पिता भी। अगर माता होगी तो भी इसकी पुत्री और इसका भाई, और यदि पिता है तो भी पुत्री और भाई। यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन यदि हम मान लें कि B जो है अभी ये पिता है, ठीक, अभी हमने मान लिया कि B जो है ये पिता है, तब फिर क्या कह रहे हैं कि E का चाचा कौन है। तो इस हिसाब से E का चाचा कौन हो जाएगा, तो A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पिता, और पिता का भाई क्या होगा, पिता का भाई चाचा कहलाएगा। तो E का चाचा कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। कब, जब B पिता होगा। यदि ये नहीं दिया है एग्जाम में तो आप इसे इनमें से कोई नहीं आंसर लगा सकते हैं, या ऑप्शन चारों दिए हुए हैं तो फिर चाचा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A और B भाई हैं। A और B क्या है, भाई है। तो A और B दोनों क्या है, भाई, ये भी भाई और ये भी भाई। फिर क्या बोल रहा है कि C और D बहन है। अब C और D बहन है, कोई रिलेशन नहीं दिया इसलिए हमने इसको साइड में लिख लिया कि दोनों क्या है, बहनें हैं। अब है कि A का पुत्र D का भाई है। A का जो पुत्र है वो कौन है, ये D का भाई है। तो D यहाँ आ गया, तो D का भाई है, सॉरी पुत्र है। A का जो पुत्र है D का क्या है, भाई है, तो ये भाई हो गया। अब क्या बोला है कि A का जो पुत्र है D का भाई है, और यहाँ पर दिया है कि D क्या है, D और C बहनें हैं, तो D भी बहन होगी और इसकी बहन कौन हो जाएगी, C, तो ये भी बहन हो गई। ठीक, अब पूरा रिलेशन कंप्लीट हो गया है। अब क्या बोल रहा है, तो B का C से क्या संबंध है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि B का C से संबंध बताना है, तो देखना है कि C जो है वो B को क्या बोलेगा, जो C है वो B को क्या बोलेगा। देखें ये C इस B को क्या बोलेगी, ये इसका बहन, ये भी भाई, मतलब ये तो भाई बहन हो गए। अगर इसका पुत्र है तो ये भी इसकी पुत्री होगी और ये भी पुत्री होगी, होगी ना। तो पिता, पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चाचा, क्योंकि क्या बोला B का C से संबंध है, तो C जो है B को क्या बोलेगी, तो चाचा बोलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है A B की माँ है, A B की माँ है, तो जो A है वो B की क्या है, माँ है, तो B की माँ होगी कौन, A B की माँ है। और बोल रहा है कि C A का पुत्र है, C जो है A का पुत्र, A का पुत्र कौन है, C है, तो ये सॉरी पुत्र हो गया। C A का पुत्र कौन हो गया, C D E का भाई है,
डी जो है ई का भाई है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो इसको साइड में लिख लें, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है तो डी भाई हो गया, डी भाई हो गया किसका, ई का, डी भाई है ई का। ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ई क्या है, पुत्री है, और यहाँ क्या बोला है कि ई का भाई कौन है, डी, तो इसका भाई कौन हो जाएगा, डी जो इसका भाई हो जाएगा। चलिए भाई हो गया। अब बोल रहा है तो ई की नानी कौन है, तो ई की नानी कौन होगी। अब जैसे कि पता है कि इसकी माती ये पुत्री होगी, ये पुत्री, तो इसकी माँ और माँ की जो माँ होगी वो क्या कहलाएगी, नानी कहलाएगी ना। आपकी माता और माता की जो माता होंगी वो क्या होगी, वो नानी होंगी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए। तो ई की नानी कौन है, तो ई की नानी ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एम एन का भाई है, एम जो है एन का क्या है, भाई है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यदि आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी है अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, बी जो है एन का क्या है, भाई है। दो लाइनें हुई ना, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है और बी एन का भाई है, बी जो है एन का भाई है। फिर एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है, तो ये डी का भाई हो गया कौन, एम। अभी एन और डी का जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, मतलब ये क्या होगी, ये बहन होगी। अगर भाई नहीं है तो बहन होगी, क्योंकि एक रिलेशन में है तो एक लाइन में तो भाई या बहन ही हो सकती है। फिर एन डी से किस प्रकार संबंधित है, तो मैंने बताया एन डी से कैसे संबंधित है, तो डी जो है एन को क्या बोलेगा, तो ये इसको क्या बोलेगा, बहन। क्योंकि यदि ये लड़का होगा तो भी इसकी बहन, और यदि ये लड़की होगी तो भी इसकी बहन लगेगी। तो एन का रिलेशन क्लियर हो गया कि एन जो होगी वो क्या होगी, उसकी बहन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों में से एक है कि प्रेमा का आनंद पुत्र है। प्रेमा का, एक प्रेमा है, प्रेमा का पुत्र कौन है, आनंद है ना। प्रेमा का पुत्र कौन हो गया, पुत्र है, इसलिए हमने कहा रख दिया उसको नीचे। प्रेमा का पुत्र क्या हो गया, आनंद। फिर राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है, भाई कौन है, राजीव, ये भाई हो गया इसका। फिर क्या बोल रहा है कि नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है रश्मि की पुत्री। अच्छा ये रिलेशन में भी कहीं नहीं है, लिख लेते हैं कि नेहा रश्मि की पुत्री है, रश्मि की पुत्री है, तो पुत्री कहाँ, नीचे आ जाएगी, ठीक, उसको भी किनारे लिख दिए। फिर नेहा राजीव की बहन है। अब बोल रहे कि यहाँ जो है राजीव की बहन है, तो मैंने यहाँ पर बहन बना दिया। अब रश्मि नेहा की माँ है, ये लाइन है ना, नेहा रश्मि की पुत्री है, मतलब ये इसकी क्या होगी, माँ होगी। अगर नेहा की माँ है तो राजीव की भी माँ होगी और प्रेमा की भी माँ होगी, क्योंकि ये सब क्या है, भाई बहन है। फिर क्या बोला है, नेहा राजीव की बहन है, तो आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, तो ये प्रेमा, प्रेमा बहन लड़की होगी, इसकी बहन कौन हो गई, नेहा। और जैसे कि मान ले मैं, मेरी माँ, माँ की बहन मेरी मौसी, और मौसी की जो माँ मतलब मेरी माँ की माँ, तो मेरी माँ की माँ मेरी क्या हो जाएगी,
नानी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। अच्छा सॉरी, उल्टा रिलेशन गलत है, नानी नहीं। इसमें पूछा है कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, तो जो रश्मि है वो आनंद को क्या बोलेगी, तो ये इसकी बेटी, और बेटी का जो पुत्र है वो क्या हो जाएगा, नाती। तो इसका सही रिलेशन क्या हो जाएगा, नाती, और रश्मि जो है वो क्या लगेगी, उसकी नानी लगेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है लास्ट में कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, तो रश्मि आनंद को क्या बोलेगी, तो नाती बोलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आता एक बार और समझे। ये इसकी माँ और माँ की बहन मौसी, तो यदि ये इसकी माँ तो इसकी भी माँ, तो प्रेमा की माँ इसकी नानी लगेगी, तो नानी जो पोते को बोलेगी, नाती को नाती बोलेगी, तो नाती आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि ए बी की माँ है, ए जो है बी की ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है कौन, ए बी की माँ है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो क्या है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बी का ए से क्या संबंध है, तो ए जो है वो बी को क्या बोलेगी, तो बी ए को क्या बोलेगी, पुत्री बोलेगी। समझ में आ रहा है ना। इस तरह के प्रश्न आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो लेके आएंगे वो क्वेश्चन होंगे जो कि इशारा करते हुए, इंगित करते हुए, उसको फोटोग्राफर की ओर देखते हुए, उस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। ओके, बाय बाय।